नमस्कार। सही। नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश दिलमिलिया और मेरे बीच में है नसीम पासा जी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और मेरे बीच में नसीम पासा जी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल जिस तरह से बदलने लगा है और मुस्लिम समाज बसपा की तरफ आने लगा है, तो मैं नसीम पासा जी से बात करना चाहूँगा कि क्या माहौल बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6-7 सीटों पर। नसीम पासा जी, सबसे पहले ये बताइए, क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है बीएसपी का? बीएसपी का ये माहौल नज़र आ रहा है। चुनाव बहुत बढ़िया लड़ रही है और इतना धुआंधार चुनाव लड़ रही है कि विपक्ष वाले परेशान हैं, क्योंकि बहन जी की जो इंजीनियरिंग की बात है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो वोटिंग उन जो टिकट दिए हैं, बहुत ही योग्य लोगों को टिकट दिए हैं और सोच समझ के टिकट दिए हैं और बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं। और इन सब पार्टियों से अच्छे रहेंगे। पश्चिम में हम बसपा की अगर कोई सीट हम मान के चल रहे हैं, वो बिजनौर सीट मान के चल रहे हैं। तो खाते में है बीएसपी के खाते में, जीतने वाली खाते में है। और ये धारा सिंह प्रजापति बढ़िया फाइट कर रहा धारा सिंह प्रजापति। अभी तक का क्या माहौल? अभी तक का माहौल बहुत बढ़िया है और इतनी बढ़िया फाइट कर रहा है, उसको हर बिरादरी उसको सपोर्ट कर रही है। तो बहन जी जिस तरह से रैली करेंगे उसके बाद कुछ माहौल चेंज होगा? उसके बाद बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी और इतनी बड़ी चेंजिंग आएगी, इनको ये देखना पड़ेगा कि ये हो गया क्या। ये बसपा को नु कहते गठबंधन न करो और फलाना ना करो और वो ना करो। ये बगैर इनने गठबंधन कर रखा, बहन जी ने जनता के साथ गठबंधन कर रखा, ना कि किसी अन्य पार्टियों के साथ कर रखा हो। ये जनता से जुड़ी हुई है बहन जी, इसलिए टिकट का बंटवारा ऐसा करा उन्होंने। हर बिरादरी को साथ के चल रही है बहन जी। कोई ये नहीं कि एक ही समाज को टिकट दे दिया या किसी और को दे दिया टिकट, वो सबको बराबर लेके चल रही है। हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया अपनी पार्टी के अंदर। ये जो सहारनपुर है, यहाँ का क्या माहौल आपको लग रहा है? वहाँ तिकोना मुकाबला है। नंबर 1 पे जो बसपा है वहाँ। अच्छा, नंबर 1 पे बसपा है। तीसरे नंबर पे जो है ना कांग्रेस है वहाँ, गठबंधन से। आप मुझे ये बताइए कि मेरठ के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है मेरठ, जिस तरह से अरुण गोविल को बाहर से लाए, ये विरोध भी चल रहा है, देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज़ हों इस बात को लेकर के कि मेरठ में इतने बड़े नेता हैं, इतने सारे नेता हैं, यहाँ से सीट टिकट किसी को देना चाहिए था। तो अगर अरुण गोविल और बीएसपी यानी कि बीजेपी और बीएसपी के बीच में यहाँ मुकाबला होता है, लेकिन जिस तरह से मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, वहाँ पे योगेश वर्मा भी त्रिकोणीय मुकाबले में आना ही शुरू हो गए हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबले में तो वोट बैंक साहब है। बहन जी बड़ा, ये पार्टी बड़ी है। नहीं, बहन जी तो बड़ी है ही। बहन जी को तो वोट करेगा। दलित समाज किसे वोट करेगा? दलित समाज किसको वोट करेगा? बीएसपी को करेगा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सुन लो, पहले मेरी बात पहले सुन लो। और मुसलमान वहां जाएगा जहां वोट बैंक होएगा। वोट बैंक किसके पास हो गया? बीएसपी के पास। तो मुसलमान तो वहां जाएगा। और यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्के में लेके चल रहे बहन जी को। बहन जी अपनी साख ऐसी बना के दिखाएगी, ना बताएगी हो गया क्या जिस टाइम रिजल्ट खुलने शुरू होंगे। अच्छा, यहाँ 6 लाख 6.5 लाख जो वोट है वो मुस्लिम समाज की अकेली है। 3.5 लाख 4 लाख यहाँ दलितों की आबादी है। अगर ये गठजोड़ सही बैठ जाता है और पिछड़ी जाति बीएसपी के साथ आ जाती है, तो मैं मान सकता हूँ कि त्यागी जी, हाँ, देवव्रत त्यागी जीत सकते हैं और त्यागियों की वोट उनको मिल रहा है इस बार। त्यागियों की बात सुन ले, त्यागी तो है ही है। उस बंदे की इतनी बढ़िया गुडविल है, सारे आईपीएस अधिकारी हैं सारे के सारे जो इनके साथ घूम रहे हैं, बहुत अच्छे ज्ञान है उन लोगों को। कोई वैसे नहीं है कि वही लोग हैं। हर बिरादरी की वोट ले रहा हो त्यागी, हर बिरादरी की वोट ले रहा है। यहाँ से इनकी हवा खराब कर रखी विपक्ष वालों की। तो बीएसपी को फायदा मिल रहा है पश्चिम में? बढ़िया फायदा मिल रहा। पश्चिम में क्या, उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा। और अगर हकीकत पूछना चाहे, जहाँ जहाँ बहन जी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं हिंदुस्तान लेवल पे, वहाँ सबकी हवा खराब कर रखी है। अच्छा, नगीना एक सीट है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और वही सीट वो लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। और अपने कार्यकर्ता वहाँ उन्होंने नगीना में बुला रखे हैं, प्रचार प्रसार अच्छा भी माना जा रहा है वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं आएगा, वो गठबंधन से आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि वो धोखा उन्होंने दे दिया है और वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। बीएसपी की तरफ से तो पहले वहाँ आता ही आता, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब वहाँ खड़ा किया है तो चंद्रशेखर नाराज़ है। तो क्या सीट वहाँ किसकी निकल सकती है? सीट किसकी रह थी? वो बसपा की। कौन जीतता था वहाँ से? हमेशा बसपा जीती है। हर बार बसपा जीतती है और किसी पार्टी का वहाँ कुछ नहीं है बसपा के अलावा। तो बसपा जीत रही है? बसपा जीतेगी, 101% बसपा जीतेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम पासा जी ने बताया कि पश्चिमी यूपी में बहुत ही अच्छा माहौल है बीएसपी का, और मेरठ में नंबर 1 पर रहने वाली है। प्रजापति त्रिकोणीय मुकाबले मुजफ्फरनगर में लड़ रहे हैं। माहौल अभी मायावती जी के आने पर बदल जाएगा, वो भी फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएंगे। सहारनपुर सीट जीतने के लिए बताया चौधरी विजेंद्र सिंह, जो बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक तरफा सीट जीत चुके हैं। नगीना में जहां चंद्रशेखर आज़ाद की